नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पे। लास्ट वीडियो हमने बात की थी प्राइमरी एलिमेंट के बारे में, एनपीके के बारे में। अब हम बात करेंगे जो सेकेंडरी एलिमेंट होते हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। आज हम करेंगे उनके बारे में बात। तो पहले हम देखते हैं उनके बात करेंगे उनके फंक्शंस के बारे में, उनके डिफिजिंग सिम्टम्स कौन से पार्ट पे आते हैं, कैसे आते हैं, और उनकी टॉक्सिसिटी से क्या होता है, उनके फिजिकल डिसऑर्डर क्या क्या होते हैं। तो हम वन बाय वन लेके चलते हैं। पहले आपको एक चीज बता दूं, कैल्शियम मैग्नीशियम को दिया था सी स्प्रेंजल ने दिया था, ठीक है। सल्फर को दिया था सेच एंड नेप ने, ठीक है, सेच एंड नेप ने दिया था। जो कैल्शियम है वो कैल्शियम आयन के फॉर्म में रहता है, मैग्नीशियम मैग्नीशियम फॉर्म में रहता है, ठीक है। सल्फर रहता है SO4 2- फॉर्म में। ये सोइल में हाईली मोबाइल होते हैं और ये सोइल में लेस मोबाइल होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं, ये दोनों होते हैं मेटल होते हैं, ये होता है नॉन मेटल, ठीक है। अब बात करते हैं कैल्शियम के फंक्शंस के बारे में। जल्दी से लाइक और शेयर बनता है बेटा, दबा के लाइक और शेयर ठोक दे महाकाल के आशीर्वाद से। मेन तो कैल्शियम मैग्नीशियम सल्फर मेन क्वेश्चन पूछा जाता है कि फिजिकल डिसऑर्डर के बारे में। तो पहले हम फंक्शंस देख लेते हैं एक एक वन बाय वन। कैल्शियम के फंक्शंस क्या क्या होते हैं। जो कैल्शियम रहता है वो सेल वॉल को इंटीग्रिटी इंप्रूव करता है, मतलब ये कैल्शियम पेक्टेट के रूप में रहता है, कैल्शियम पेक्टेट में रहता है, और इनकी मजबूती डेवलप करता है, मतलब मजबूती देता है इनको सेल वॉल को। दूसरा होता है सेल डिवीजन में काम आता है, सेल डिवीजन को बढ़ाता है। तीसरा इसका मेन जो मेरिस्टेम टिश्यू रहता है, मेरिस्टेम टिश्यू रहते हैं, उनकी ग्रोथ को इंप्रूव करता है, ठीक है। ये हो गया इसके मेन। कैल्शियम पेक्टेट ग्रोथ होता है, सेल डिवीजन में होता है, ठीक है, और मेरिस्टेम टिश्यू की ग्रोथ को डेवलप करता है। अब बात करते हैं कैल्शियम के डिफिशिएंट सिंड्रोम कौन से पार्ट पे आएंगे, कैसे आएंगे। जो कैल्शियम है वो होता है इमोबाइल, ठीक है, वो होता है इमोबाइल। इसके सिम्टम आएंगे न्यू ग्रोइंग लीव्स पे आएंगे या डेवलप लीव्स पे आएंगे। सिम्टम्स आएंगे इसके कप शेप्ड और क्रिंकल टाइप की लीव्स होती थी, घूम जाती है लीव्स ऊपर से, इसको बोलते हैं कप शेप्ड और क्रिंकल टाइप लीव्स। इसका मेन स्पेसिफिक सिम्टम है कप शेप्ड लीव्स और क्रिंकल टाइप की लीव हो जाती है। ये होता है इमोबाइल होता है प्लांट में। सिम्टम्स आएंगे न्यू लीव्स पे, या इसको टर्मिनल बर्ड पे भी आते हैं सिम्टम, इसको टर्मिनल बर्ड भी बोल सकते हैं, ठीक है, टर्मिनल बर्ड्स, ठीक है, टर्मिनल बर्ड्स में। अब बात करते हैं कैल्शियम के क्या क्या फिजिकल डिसऑर्डर होते हैं, ठीक है। मैं आपको यहाँ मेन बता रहा हूँ और आप इनको नोट कर लेना जो मेन होते हैं। तो पहला होता है ब्लॉसम एंड रूट इन टोमेटो, ठीक है। दूसरा होता है केविटी स्पॉट इन कैरेट, ठीक है। चौथा होता है वाटर कोर इन एप्पल, ठीक है। जो चौथा है वो होता है टॉप हुकिंग इन कॉलीफ्लावर, ठीक है, ठीक है। इसका जो पांचवा होता है वो होता है ब्लैक हट ऑफ सिलेरी, मेन इंपॉर्टेंट पांचवा है ब्लैक हट ऑफ सिलेरी, ठीक है। इसके 5 ये होते हैं मेन स्पेसिफिक फिजिकल डिसऑर्डर है, BER इन टोमेटो, कैविटी स्पॉट इन कैरेट, वाटर कोर इन एप्पल, टॉप हुकिंग इन कॉलीफ्लावर एंड ब्लैक हट ऑफ सिलेरी, ठीक है। ये इसके 5 मेन डिसऑर्डर होते हैं। अब हम बात करते हैं मैग्नीशियम के बारे में, ठीक है। जो मैग्नीशियम है इसके फंक्शंस की पहले बात कर लेते हैं। जो फंक्शंस है ये फोटोसिंथेसिस को बढ़ाता है। वो कैसे बढ़ाएगा, मेन रोल प्ले करता है फोटोसिंथेसिस में। जो पायरोल रिंग होती है, पोरफायर रिंग होती है, उसमें एक मैग्नीशियम मॉलिक्यूल होता है जो फोटोसिंथेसिस को इंप्रूव करता है। इसे बोलते हैं पावर हाउस ऑफ फोटोसिंथेसिस भी बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अगला इसका मेन फंक्शन यह है कि ये ग्रीन लीव्स होती है उनमें ग्रीन कलर को इम्पार्ट करता है। जो लीव्स का ग्रीन कलर है वो मैग्नीशियम का होता है, प्लांट का डार्क ग्रीन कलर होता है नाइट्रोजन की वजह से। ये होता है लीव्स ग्रीन कलर होता है मैग्नीशियम की वजह से। कई स्पेसिफिक क्रॉप होती है जिनमें ऑयल क्वालिटी को भी इंप्रूव करता है, ऑयल क्वालिटी को भी इंप्रूव करता है। अब आपको एक क्वेश्चन में क्लियर कर दूं डिफिशियंसी से रिलेटेड, इन तीनों में बहुत कंफ्यूज करते हैं, ये तीनों के बारे में बता दूं मैं आपको। पहला तो हो गया Mg, ठीक है, दूसरा हो गया Mn और तीसरा हो गया Fe, ठीक है। ये 2 माइक्रोन्यूट्रिएंट है।
ये होता है प्लांट में होता है मोबाइल, ठीक है। ये होता है लेस इमोबाइल, ठीक है। ये भी लेस इमोबाइल होता है, या मोबाइल ही बोल सकते, इमोबाइल ही बोल सकते हैं, ठीक है। जो मोबाइल है इनके सिम्टम्स के बारे में बता दूं। जो मैग्नीशियम है इससे होती है इंटरवेनियल क्लोरोसिस होती है। एपी से भी इंटरवेनियल क्लोरोसिस होती है, इंटरवेनियल क्लोरोसिस। और मैग्नीज से होती है कंप्लीट इंटरवेनियल क्लोरोसिस, ठीक है। इसमें मेन क्या है, जो मैग्नीशियम से होगी वो होगी लोअर लीव्स पे, ठीक है, लोअर लीव्स पे होगी। एफई से होगी वो होगी, एफई पे होगी वो होगी लोअर लीव्स पे होगी, ये होगी न्यू लीव्स पे, ठीक है। और मैग्नीज के सिम्टम्स भी न्यू लीव्स पे आते हैं, ठीक है। मैग्नीशियम से होंगे इंटरवेनियल क्लोरोसिस, वो होगी लोअर लीव्स पे। एपी से होगी इंटरवेनियल क्लोरोसिस, वो होगी न्यू लीव्स पे। और मैग्नीशियम से होगी कंप्लीट इंटरवेनियल क्लोरोसिस, ठीक है। ये मेन पूछा जाता है, कई एग्जाम पूछा था क्वेश्चन, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। एमजी एमएन एफई का रिलेशन पता होना हमें, कौन से सिम्टम। एफई मैग्नीज के सेम आते हैं, लेकिन ये लोअर लीव्स पे आएंगे, ये अपर लीव्स पे आएगा, और इससे कंप्लीट इंटरवेनियल क्लोरोसिस होगी। अब हम बात करते हैं इसके मैग्नीशियम के फिजिकल डिसऑर्डर के बारे में, ठीक है। पहला होता है इससे डिसऑर्डर होता है ग्रास टेटेनी, ठीक है। कोई भी केटल है वो ग्रासेस ग्रेजिंग करती है मैग्नीशियम डिफिशिएंट, मैग्नीशियम डिफिशिएंट ग्रासेस को ग्रेजिंग करती है। उस केटल में एक डिजीज होती है, इसको बोलते हैं ग्रास टेटेनी, ठीक है। ये केटल में होती है, इसको बोलते हैं ग्रास टेटेनी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, किसकी वजह से होता है ग्रास टेटेनी और किस में होता है, केटल में होता है। मैग्नीशियम से डिफिशिएंटी जो ग्रासेस ग्रेजिंग करती है उसकी वजह से होता है। दूसरा होता है सैंड्रोन इन टोबैको, ठीक है, सैंड्रोन इन टोबैको। अब हम अगली बात करते हैं सल्फर के बारे में, ठीक है। सल्फर के बारे में बात करते हैं। सल्फर होता है वो एमिनो एसिड होते हैं तीन, सिस्टीन, सिस्टाइन और मिथेनोन का इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, ठीक है। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन को इंप्रूव करता है। इंप्रूव क्यों करता है, क्योंकि जो नाइट्रोजनेज एंजाइम है उसका इंपॉर्टेंट पार्ट होता है सल्फर, सल्फर प्रोटीन के रूप में रहता है वहां पे, उसको ये बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन को इंप्रूव करता है, नोड्यूल की ग्रोथ को इंप्रूव करता है। और इसका मेन फंक्शन है वो ऑयल सीड्स में ग्लूकोसाइड्स को सिंथेसिस को इंक्रीज करता है, ग्लूकोसाइड के सिंथेसिस को इंप्रूव करता है और ऑयल क्वालिटी को भी इंप्रूव करता है। जितने भी ब्रेसिका स्पीसीज है ये ससेप्टिव बोलती है सल्फर के प्रति, बहुत ससेप्टिव बोलती है। मतलब सल्फर की डिफिशियंसी हुई तो ऑयल क्वालिटी पुअर हो जाती है, यहाँ पे लो हो जाती है ऑयल क्वालिटी, ठीक है, सल्फर की वजह से। अब बात करते हैं सल्फर के सिम्टम्स कहाँ पे आएंगे। सल्फर होता है वो होता है लेस मोबाइल, वो होता है लेस मोबाइल। इस पे सिम्टम्स आते हैं न्यू लीव्स पे, कहाँ पे, न्यू लीव्स पे सिम्टम्स आते हैं। और सिम्टम आएंगे येलोइंग होगी, क्लोरोसिस होगी, ठीक है, येलोइंग और क्लोरोसिस, ठीक है। नाइट्रोजन में येलोइंग क्लोरोसिस होती है, वो आते हैं ओल्डर लीव्स पे। सल्फरिंग आएंगे न्यू लीव्स पे, ये होता है लेस मोबाइल। नाइट्रोजन होता है मोबाइल। अब बात करते हैं इसके फिजिकल डिसऑर्डर के बारे में, ठीक है। एक चीज और, इसकी डिफिशियंसी कब होगी प्लांट में सल्फर की। एक होता है NS, जैसे CS रेशो पढ़ा होगा, CN रेशियो पढ़ा होगा, वैसे होता है NS रेशियो, नाइट्रोजन सल्फर रेशियो। जब नाइट्रोजन सल्फर रेशियो मोर देन 16:1 हो जाएगा तो इसकी डिफिशियंसी हो जाएगी, ठीक है, सोइल में। अब इसकी बात करते हैं फिजिकल डिसऑर्डर की। तो टी में येलो डिजीज होती है, टी येलो डिजीज होती है सल्फर की डिफिशियंसी की वजह से होती है, ठीक है। अब हमने बात किया सेकेंडरी एलिमेंट के बारे में, इसमें बात की कैल्शियम मैग्नीशियम सल्फर के बारे में। इनके हमने सिम्टम्स पढ़े हैं, फंक्शंस पढ़े हैं, और हमने MG FE MN में डिफरेंस पढ़ा है सिम्टम्स में, जो क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम बार बार।